पे अपना 1950 रुपये सिर्फ 1 लॉट में बन गया, ठीक है। इसी को बोलते हैं फ्रेंड्स स्कैल्पिंग। छोटा-छोटा मूव को कैप्चर करना यही होता है स्कैल्पिंग, और बहुत ही सुपर फास्ट करना होता है। हाय फ्रेंड्स, आप में से 90% लोग स्टॉक मार्केट का इस भी नहीं जानते होंगे कि स्टॉक मार्केट होता क्या है, ट्रेडिंग होता क्या है, इन्वेस्टमेंट होता क्या है और इसे कैसे करते हैं। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो को आप पूरा एंड तक देखोगे तो आपको कंप्लीट समझ में आ जाएगा कि स्टॉक मार्केट काम कैसे करता है, और उसमें ट्रेडिंग करके दिखाऊंगा आपको लाइव स्क्रीन पे। सो फ्रेंड्स, आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, आपने कभी किसी के मुंह से सुने होंगे, चाहे आपको किसी ने बोला होगा कि मैंने टाटा के कंपनी में या फिर रिलायंस की कंपनी में 2 लाख लगाया था और अभी 3 लाख हो गया, 4 लाख हो गया, मेरा तो 2 लाख 1 लाख का फायदा हो गया। और किसी ने आपको बोला होगा कि मैंने स्टॉक मार्केट में 5 लाख लगाया था और सारा के सारा पैसा डूब गया। सो फ्रेंड्स, क्या ये जुआ है या फिर बिजनेस है? सो आइए डिटेल में समझते हैं। सो फ्रेंड्स, मान लीजिए आपके दोस्त ने कोई कंपनी खोला है और उस कंपनी को बड़ा करने के लिए उसको चाहिए 1 करोड़, ठीक है। अब उस 1 करोड़ के लिए बैंक जाने के बजाय अपने कंपनी को क्या करता है, 1000 टुकड़ों में विभाजित कर देता है, जैसे 1000 टुकड़ों में बांट देता है, जिसको हम बोलते हैं शेयर्स, ठीक है। अब वो क्या बोलता है कि हाँ, जो भी इस कंपनी का शेयर खरीदेगा वो उतना प्रतिशत का मालिक बन जाएगा, ठीक है। और हम क्या करते हैं, अपने एनालिसिस के हिसाब से देखते हैं उस कंपनी का भविष्य क्या है, उस कंपनी का फंडामेंटल क्या है, उस कंपनी के पास फंड क्या है। अगर हम किसी कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं तो हमें पता चलना चाहिए ना कि उस कंपनी के पास बैकअप में कितना फंड है, कि हाँ, उस कंपनी को अगर आगे चल के कोई नुकसान हो गया, बड़ा नुकसान हो गया, कंपनी लॉस में चला गया, तो हमें पैसा दे सके, ठीक है। ये सब एनालिसिस करके ही हम लोग इन्वेस्ट करते हैं, उसको बोलते हैं शेयर्स। और हम लोग उस कंपनी के शेयर बाय करते हैं और सेल करते हैं अपने एनालिसिस के हिसाब से। और ऐसी ही बड़ी बड़ी कंपनियां जैसे टाटा, रिलायंस, जोमेटो, HDFC आम लोगों को अपना शेयर्स बेचते हैं, जिसे हम बोलते हैं स्टॉक मार्केट। काम कैसे करता है आइए समझते हैं डिटेल। मार्केट 2 तरह का होता है, जैसे एक होता है प्राइमरी मार्केट और दूसरा होता है सेकेंडरी मार्केट। सो फ्रेंड्स, इसको आप इग्नोर कीजिए और आपको मैं बताता हूँ इन्वेस्टमेंट और ट्रेडिंग। सो फ्रेंड्स, आपको पता है आज के डेट में LPG गैस का कितना ज़्यादा डिमांड है, तो इसी के ऊपर हम बताते हैं आपको। समझ लीजिए, अगर आप यहाँ से 2-3 साल पहले यही बात सोचते हैं कि हाँ, लॉन्ग टर्म में LPG गैस अच्छा खासा रिटर्न देगा, तो आप देखो यहाँ पे लगभग 1 फरवरी 2007 के आसपास के डेट है, ठीक है। और यहाँ पे इसका प्राइस कितना था, आप देखो 14 रुपये के आसपास था, ठीक है। अगर आप इस शेयर 14 रुपये के भाव 15 रुपये में खरीदते हैं, ठीक है, तो उसका भाव देखो कैसे गया है ऊपर में। अब देखो यहाँ पे लगभग 2017 में 2 अक्टूबर 2017 में इसका रेट हो गया 265, ठीक है। उसके बाद थोड़ा बहुत क्रेश आया है और यहाँ से आप देखो लॉन्ग टर्म में कितना अच्छा रिटर्न दिया है। और 2026 में आप देखो इसका प्राइस कितना 380-90 के आसपास गया। इस दिखाने का जरिया यही है कि आपको जो भी लग रहा है कि हाँ, लॉन्ग टर्म में ये शेयर हमें अच्छा खासा रिटर्न देगा, तो आप उस कंपनी में इन्वेस्ट कर सकते हैं, जैसा कि आप ये देख रहे हो, ठीक है। अगर मुझे अभी भी लग रहा है कि हाँ, LPG गैस अभी और महंगा होगा, तो मैं यहाँ से बाय करूँगा, ठीक है। यहाँ पर अगर बाय करूँगा 2026 में, अगर हम यहाँ से 300 रुपये के आसपास में खरीदते हैं, ठीक है, तो आने वाला 10-15 सालों में समझ लो कहाँ पे होगा, ठीक है। और यहाँ पे जितना पैसा यूटिलाइज, मतलब जितना लगाएंगे उस हिसाब से हमें प्रॉफिट मिलता है। अगर मान लिए फ्रेंड्स, यहाँ पे कैलकुलेटर निकाल के आपको बताते हैं, ठीक है। यहाँ पे मान लिए हम 1000 शेयर खरीदते हैं, ठीक है, और 300 का रेट चल रहा है, 1000 गुना 300 करते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पे कितना लगाएंगे, 17,000, 10,000, लाख, यहाँ पे हम 3 लाख लगाएंगे, ठीक है। 3 लाख में 1000 शेयर अपने पास आ गया, ठीक है। और अगर इसी शेयर को लगभग हम 10 सालों के लिए मान के चलते हैं, अभी 300 के रेट में चल रहा है, अगर 600-700 के आसपास हो सकता है 10-15 सालों में इसका 2 गुना 3 गुना भी हो जाए, ठीक है। अगर मान लीजिए 600 का रेट हो गया, ठीक है, 600 हो गया, तो हम इसमें गुना करते हैं, 1000 शेयर लिए थे, अगर उस 1000 शेयर को हम बेचेंगे यहाँ पे, तो आप देखो सीधा 6 लाख में बिकेगा, ठीक है। तो इससे पता चलता है अगर हमें लॉन्ग टर्म के लिए कुछ चीज़ों में इन्वेस्ट करना है, तो वो है जैसे LPG गैस हो गया, दवाई का कोई कंपनी हो गया, अच्छा कंपनी है। और इस अच्छा कंपनी के बारे में जानना है तो आप कमेंट में बताइएगा, मैं आपको बता दूंगा कौन कौन सा कंपनी बेस्ट है आज के डेट में। तो फ्रेंड्स, इससे भी ज़्यादा ज़रूरी है ट्रेडिंग। ट्रेडिंग होता क्या है, ट्रेडिंग कैसे करते हैं।
सो फ्रेंड्स समझो ट्रेडिंग 4 प्रकार का होता है, ठीक है। एक होता है स्विंग ट्रेडिंग, एक होता है स्कैल्पिंग, एक होता है इंट्राडे ट्रेडिंग और एक होता है पोजिशनल ट्रेडिंग, ठीक है। और इस सब के बारे में आपको यहाँ पे डिटेल में बताता हूँ। तो ट्रेडिंग के लिए एक प्लेटफॉर्म होता है, जैसे आप बैंक अकाउंट खोलते हो ना, सेम उसी तरह होता है एक डीमेट अकाउंट। आप डीमेट अकाउंट खोलवाना चाहते हो तो आप कमेंट में लिख दीजिएगा डीमेट अकाउंट, और मैं वहाँ पे आपको लिंक भेज दूंगा कोई अच्छा सा ब्रोकर का, ठीक है। और वहाँ पे आप फ्री में आप डीमेट अकाउंट ओपन करवा सकते हो। सो फ्रेंड्स यहाँ पे आइए, मेरे स्क्रीन पे देखिए। तो मान लीजिए यहाँ पर देखो, ये निफ्टी का चार्ट है। आप निफ्टी, सेंसेक्स, बैंक निफ्टी, इसके बारे में तो सुने होंगे, ठीक है, कि होता क्या है और कैसे करते हैं इसमें। सबसे पहले हम एक नंबर पे समझते हैं ये स्कैल्पिंग होता क्या है, ठीक है, और इसे कैसे करते हैं। सो यहाँ पे फ्रेंड्स निफ्टी का चार्ट है और निफ्टी का है 23,100 का पुट, ठीक है, जिसे मार्केट जब नीचे गिरता है तो हम पुट बाय करते हैं तो प्रीमियम ऊपर जाता है तो हमें प्रॉफिट होता है, ठीक है। सो फ्रेंड्स यहाँ पे अपना कोई भी स्ट्रेटजी लगता है, मतलब अच्छा खासा बनाना पड़ता है स्ट्रेटजी, ठीक है। उसके बाद देखो मार्केट यहाँ से हायर हाई में जा रहा है, ठीक है, तो हम यहाँ से पुल बैक पे ट्रेड लेंगे, ठीक है। और यहाँ पे देखो जैसे मार्केट आया, पुल बैक दिया, एक मिनट में पुल बैक दिया और यहाँ से ग्रीन कैंडल बनाया, अच्छा है, ठीक है। इसका हाई ब्रेकआउट हुआ तो हम यहाँ से बाइंग करेंगे। अब मान लीजिए यहाँ पे हम 220 पे बाई किए, ठीक है, 220 पे बाई किए और यहाँ पे गया 250, 52 गया है। मान लीजिए हम यहाँ पे 65 क्वांटिटी बाई किए थे एक लोट, ठीक है, और यहाँ पे हम 250 में सेल कर दिए, ठीक है। तो पे अपना 1950 रुपये सिर्फ एक लोट में बन गया, ठीक है। इसी को बोलते हैं फ्रेंड्स स्कैल्पिंग। छोटा छोटा मूव को कैप्चर करना, यही होता है स्कैल्पिंग, और बहुत ही सुपर फास्ट करना होता है। और दूसरा समझते हैं इंट्राडे ट्रेडिंग क्या होता है। और इसमें टाइम फ्रेम होता है सिर्फ एक दिन, ठीक है। और इस एक दिन के अंदर में आपको प्रॉफिट हुआ, लॉस हुआ, एग्जिट करना होगा। मान लीजिए 9:15 में मार्केट ओपन हुआ, यहाँ से आप बाइंग किए और यहाँ पे मार्केट गया तो आप या तो प्रॉफिट बुक कर लिए या फिर उसे होल्ड करके रखे हैं और मार्केट फिर से रिवर्स हुआ और यहाँ पे आप बाई किए थे और मार्केट आपके बाइंग के और नीचे चला गया तो आपको लॉस हो गया, ठीक है। तो इसी को बोलते हैं इंट्राडे ट्रेडिंग। एक दिन के अंदर में बाय करना है, सेल करना है, प्रॉफिट हुआ, लॉस हुआ, नो मैटर, ठीक है। सो फ्रेंड्स तीसरा नंबर पे है स्विंग ट्रेडिंग। और ये होता क्या है, करना कैसे है और ये किसके लिए ठीक है, आइए समझते हैं इसमें। तो फ्रेंड्स इसमें ट्रेडर अपने टेक्निकल एनालिसिस के हिसाब से अपने पोजीशन को लगभग 2 से 3 दिन, एक हफ्ता तक होल्ड करके रखते हैं, जब तक टारगेट नहीं मिलता है उनको तब तक। ये सिर्फ उन लोगों के लिए है जो जॉब करते हैं, बिजनेस करते हैं, उनके पास टाइम नहीं होता है ना, ये वो कर सकते हैं। और इसमें टारगेट बहुत बड़ा मिलता है और स्टॉप लॉस बहुत छोटा जाता है इसमें। तो फ्रेंड्स चौथा नंबर पर समझते हैं पोजिशनल ट्रेडिंग। और इसमें होता है इन्वेस्टमेंट माइंडसेट और टाइम फ्रेम होता है कुछ महीनों से लेकर के कुछ सालों तक। इसमें आप कंपनी का प्रॉफिट और फ्यूचर ग्रोथ देखते हैं और डेली के प्राइस मूवमेंट से आप डरते नहीं हो। और ये किसके लिए है, आइए समझते हैं। जो लोग पैसा को कंपाउंड करना चाहते हैं और मार्केट के डेली के शोर शराबे से दूर रहना चाहते हैं, ये उनके लिए बहुत ही सेफ है। इसमें पैसा लंबे समय के लिए ब्लॉक हो जाता है, लेकिन इसमें रिस्क बहुत ही कम होता है।